होटल की संचालिका आई उसके मालकिन तो बोले कि आप इसको मैनेज कर दीजिए, जो पैसा कहिए वो हम पैसा देने के लिए तैयार। ऑफर कर रही है, बिल्कुल ऑफर कर रही है, जितना पैसा चाहिए आपको पैसा देंगे। हमने कहा कि मेरी बेटी एग्जाम जा रही है, पहले तो हम अपने बच्चे को बचाएंगे। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद जब थाना ले गई तो तब तक ठीक था लोग। जब थाना ले गई तो फिर पैसा दिया हुआ काफ़ी। फिर हमारे परिजन थाना में गए, हमारे परिजन बहुत लोग पहुँच चुके हैं। तो जब थाना में हो गए तो देखे कि वो लोग बैठा हुआ है, बैठ कर पूरा आग ताप रहा है वो अति से। तो वहीं से मामला फिर उसको पैसा दिया तो वो बिक गई। और सारे लोग हमारी बेटी थी, पूरे राज्य के शिक्षक समाज के बच्चे बेटी हमारी है, बहुत अन्याय हुआ। इसीलिए आप घबराइए नहीं जी ना, घबराइए ना एकदम। प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, तरह के हमको धमकी दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा था उस समय। अभी भी धमकी देता है जी, कल परसों तक तो धमकी दिया जा रहा था। आपके मोबाइल पर ना, हमारे परिजन लोग पर। हम जब हॉस्पिटल में थे ना, आए वो कोई मामू है जी मामू है, तो मालकिन आई कही कि आप जितना पैसा लेना चाहते हैं पैसा ले लीजिए कि इसको मैनेज कर लीजिए। हमने कहा कि हमको पैसे की लालच नहीं है, मैं बेटी के साथ सौदागर नहीं कर सकता। तो चली गई, इस दुनिया में जाने वाली है, स्टैंड है, सारे लोग समर्थन मिल रहा है सब अपने लोग। तो चली गई तो लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तो लोग सब जी, तो अपने लोग समर्थन है, तो हम भी अंतिम क्षण तक भी लड़ते रहेंगे। तो जो आने वाली पीढ़ी जो बिहार में किसी वर्ग की बेटी हो उनकी लड़ाई बाद जो स्टेटमेंट है वो SIT की टीम को बताए हैं, सारे मीडिया को बताए हैं, और यहाँ भी वही बात कर। उसके बाद फिर इलाज के क्रम में होटल की संचालिका आई उसके मालकिन तो बोले कि आप इसको मैनेज कर दीजिए, जो पैसा कहिए वो हम पैसा देने के लिए तैयार। ऑफर कर रही है, बिल्कुल ऑफर कर रही है, जितना पैसा चाहिए आपको पैसा देंगे। हमने कहा कि मेरी बेटी एग्जाम जा रही है, पहले तो हम अपने बच्चे को बचाएंगे। बहुत आपकी चिंता है। वार्डन चंचल नाम है ना? नहीं, नीतू ठाकुर। हाँ, चंचल नीतू ठाकुर मुख्य भूमिका उसी का है। वही है संचालिका होटल का ना, वार्डन है संचालिका तो वही वार्डन दोनों एडमिट के हॉस्पिटल में एडमिट किए। उसका जो संचालक है वो मिला कि नहीं, उससे बातचीत हुई। हॉस्टल जो चलाता है वही ना हमको प्रलोभन दी, वो डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट जाके शाम में 3 बजे 4 बजे लगभग तो जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा देंगे। हमसे कहा, हमारे परिजन से कहा, तो नोक-झोंक होने लगा। लोग बोलने लगा कि पैसा की बात करते हो, पैसा पर हम लोग बिकने वाले आदमी नहीं है। तो उसी क्रम में जैसे हमारे परिजन जैसे थाना प्रभारी रेशमी कुमारी को फ़ोन किए तो पहुंच गई तो इसको नीतू को मालकिन को जैसे अरेस्ट कर दिया। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद जब थाना ले गई तो तब तक ठीक था लोग। जब थाना ले गई तो फिर पैसा दिया हुआ काफ़ी। फिर हमारे परिजन थाना में गए, हमारे परिजन बहुत लोग पहुँच चुके हैं। तो जब थाना में हो गए तो देखे कि वो लोग बैठा हुआ है, बैठ कर पूरा आग ताप रहा है वो अति से। तो वहीं से मामला फिर उसको पैसा दिया तो वो भी बिक गई। उसके बाद फिर हम लोग को कभी सहयोग नहीं किया पुलिस किसी प्रकार का ना। उसके बाद फिर कारगिल चौक पर हम लोग प्रदर्शन किए 3.5 घंटा तक, और पुलिस कम से कम 1000 की संख्या में आई और चाहा कि मेरी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो हम लोग काफ़ी संख्या में, करीब 1000 की संख्या में हम लोग भी थे, सारे लोग देखे वो मीडिया पर। और हम लोग लड़ते रहे, पुलिस चाही कि मैंने कि इसको आवाज़ को दबा दिया जाए, लेकिन लड़ते रहे। 3-3.5 घंटा से पूरी पटना जाम हो गया। लास्ट में फिर पुलिस लाठीचार्ज की, जिसमें हमारे ग्रामीण लोग को काफ़ी चोटें आई। हमारे भूतपूर्व मुखिया रुद्रेश शर्मा नवीना है, उनको भी लाठी लगा, वो भी चोट खाए। ये सब भी होते रहा। रात में 3.5 घंटा के बाद फिर हम लोग देखे कि फिर सब करते थे दुनिया में है नहीं। तो जो बेटियां हमारे किसी वर्ग के, किसी समाज के, किसी संप्रदाय के हो, उनके लिए पूरा शिक्षक समाज हमारा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इस लड़ाई को अंत तक लड़े, इसमें आप चिंता नहीं। इसे जो थाना प्रभारी बोला, हमसे नहीं, हमारे परिजन से बोला कि इसे तुम लोग मैंने केस करोगे ही करोगे, से इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो 10 साल के बाद पता चला, बहुत तरह से दिया गया, उसको भुगतवा देंगे। हाँ जी हाँ, तो सब उपाय जो हुए थे। फिर प्रसाद किशोर जी आए, मनीष कश्यप जी आए। मनीष कश्यप हम लोग बहुत पुराना संबंध है, पटना में हमारे लोग रहते हैं। तो पटना भी 2 दिन हम लोग साथे रहे, 3-4 दिन लगातार यहाँ रहे। तो प्रसाद किशोर जी के साथ फिर समय दिए। तो SSP कार्तिकेय शर्मा से हम लोग मिले और उसको लाठीचार्ज जो हुआ तो FIR भी हो गया।
हमारे हॉस्टल के लड़के लोग आए थे, जो भी आए थे हमारे परिजन स्थानीय और छात्र संघ महिला जी संघ जी सब सारे आए तो उस पर FIR भी हुआ है। तो हम लोग प्रशांत किशोर के माध्यम से प्रशांत किशोर जी बोले कि जो आप तो एक तो गलती पुलिस कर रही है इसके साथ और FIR उल्टी कर रहे हैं, इसको वापस लीजिए। तो बोले कि वापस तो केस हो गया है तो कोर्ट से बेल लेगा, लेकिन अब हम पुलिस तंग नहीं करेगी, हॉस्टल में अब नहीं जाएगी। ये सब जी हुआ, आधा घंटा जो हुआ मिले, हम आधा घंटा वहाँ समय दिए। वहाँ से हम रात में परसों जो बात की थी आपसे, श्रीकांत सर जब बात किए थे तो हम बोले कि सर पटना है, बताया सर आपको ऐसी बात है। बेटी एक ही थी, जी एक बेटी, एक बेटा। जी बेटा क्या उम्र है? बेटा की उम्र जी लगभग 24। वो क्या करता है? जो भी पढ़ाई लिखाई जी करते हैं, वही आगे चले बेटे जी आगे चले।